हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल VS उपाध्याय पर। आज अपने फिजिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज अपने किन किन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले अपनी बात करने वाले हैं +1 की, उसके बाद में अपनी बात करेंगे +2 की और +2 के सिलेबस के बारे में अपनी बात करेंगे। उसके बाद में अपने बात करने वाले हैं BSc के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं +1 की। तो आप सभी को पता है कि +1 जो है उसका सिलेबस जो है राजस्थान बोर्ड ने चेंज करके NCERT शुरू कर दिया इस साल से। तो इस साल से अपने 11वीं क्लास के अंदर NCERT पढ़ने वाले हैं। तो मेरे YouTube चैनल पर मैं आपको बता देता हूँ किसके वीडियो मिलने वाले हैं। तो +1 के वीडियोज जो वो अभी नहीं, इसके बाद में थोड़े टाइम के बाद में +1 के वीडियो मिलने वाले हैं। अगर बात करें +2 की, तो +2 के ज़्यादातर वीडियो जो है 1 से लेकर के 17 चैप्टर के वीडियोज जो है वो आपको मेरे YouTube चैनल पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि +2 जो है इसके ज़्यादातर जो चैप्टर है उनके वीडियोज़ आपको लगातार मिल जाएंगे। अभी अगर बात करें तो अभी से मेरे चैनल पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोज जो है वो उपलब्ध है। ठीक है, जैसे अगर अपनी बात करें इसकी, तो 7वां जो चैप्टर है करीब करीब मैंने करवाई दिया है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम की दृष्टि से, वो टॉपिक मैंने सारे मेरे YouTube चैनल पर करवा रखे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, एक बार आप लोग मेरे YouTube चैनल को ढंग से जरूर देखना, प्लेलिस्ट में जाना, वीडियोज़ में जाना। आप देखना कि मैंने जितने वीडियोज़ अपलोड किए, कम से कम मैंने 10 के करीब वीडियो जो है वो अपलोड कर रखे हैं चैप्टर्स के। इसके अलावा कुछ एक वीडियो जो है मैंने न्यूमेरिकल के भी ऐड कर रखे हैं। तो आप उन टॉपिक्स को देखना और इस साल जो एग्ज़ाम का पेपर आया है उस पेपर को देखना। ठीक है, काफ़ी कम वीडियोज़ के अंदर भी आपको बहुत सारे नंबर का काम देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर अपने बात करें तो सिलेबस, इसके बारे में अपने आज ही डिस्कस करने वाले हैं। अगर अपने बात करें BSc की, तो BSc के कौन कौन से वीडियोस जो है वो आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं BSc फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की। ठीक है, तो इन तीनों के जो वीडियो है, कंटिन्यू वीडियो तो नहीं मिलेंगे। आप लोग इसी वीडियोज़ के कमेंट के अंदर कमेंट कर देना जिन टॉपिक्स का वीडियोज़ आपको चाहिए, इस कमेंट के अंदर लिख देना। ठीक है, तो वो सारे टॉपिक जो आप लोग कमेंट में लिखोगे वो सारे वे आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो BSc के कंटिन्यू वीडियो तो नहीं मिलेंगे, पर जो टॉपिक आप लोग बोलोगे इसी वीडियो के कमेंट के अंदर लिख देना। जो भी टॉपिक आपको चाहिए वो सारी वीडियो जो मैं इसके अंदर डाल दूंगा। अगर अपनी बात करें +2 की, ठीक है, अगर +2 की अगर अपनी बात करें तो +2 के सिलेबस और कंप्लीट वीडियो जो है वो अपने इसके अंदर डालने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा अदर सब्जेक्ट्स की अगर बात की जाए तो जल्दी मैं केमिस्ट्री की क्लासेस जो है वो शुरू करवा दूंगा चैनल पर। इसके अलावा अगर मैथ की बात की जाए तो इनके कुछ एक वीडियोज़ केमिस्ट्री और मैथ के मैं खुद पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि केमिस्ट्री के कुछ एक चैप्टर ऐसे हैं जो फिजिक्स के साथ में जुड़े हुए हैं, और जो भी जैसे ऊष्मागतिकी जो ज़्यादातर जो है फिजिक्स से रिलेटेड है, तो वो सारे वीडियोज़ मैं खुद इसके अंदर डालने वाला हूँ। मैथ की अगर बात की जाए तो BSc के और +2 और +1 के मैथ के बहुत सारे टॉपिक जो है वो मैं खुद पढ़ाने वाला हूँ। जैसे अवकलन समाकलन वगैरह हो गया, वेक्टर होगी, अलजेब्रा होगी, उसके बहुत सारे टॉपिक जो है वो मैं खुद मैथ के इसके अंदर डालने वाला हूँ। ठीक है, जो भी आपको टॉपिक चाहिए इसी वीडियो के कमेंट के अंदर आप लोग लिख देना। मैं 24 आवर्स उन कमेंट्स को देखता रहता हूँ, तो जो भी आप लोग लिखोगे मैं वो सारी टॉपिक जो है इसके अंदर ऐड कर दूँगा। ठीक है, इसके अलावा अगर अलग से बात की जाए इंग्लिश मीडियम की, तो इंग्लिश मीडियम पढ़ाते टाइम मैं इस बात की बिल्कुल ध्यान रखूँगा आगे से जब भी वीडियो डालूंगा कि इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम की वीडियो जो है वो एक साथ डालता रहूँ। ठीक है, जो भी हिंदी के अंदर टॉपिक करवाऊँगा उसकी एडिंग वगैरह जो है वो साथ के साथ इंग्लिश में भी आप लोगों को बता दूंगा, जिससे हिंदी और इंग्लिश के वीडियोज़ आपको एक साथ मिल जाए। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक बच्चे ये भी बोलते हैं कि हिंदी और इंग्लिश के अलावा जैसे अगर अपनी मातृभाषा के अंदर पढ़ाया जाए, जैसे अगर राजस्थानी के अंदर भी अगर पढ़ाया जाए तो ज़्यादा बेटर जो है वो समझ में आता है। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखते हुए जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं अपनी भाषा के अंदर भी आपको ये वीडियो जो है वो पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बता देना कि कितने बच्चे जो वो अपनी राजस्थानी भाषा के अंदर इसे पढ़ने में इंटरेस्टेड है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं राजस्थानी भाषा के अंदर भी वीडियो जो है वो डाल दूंगा। ठीक है, तो ये अपनी टोटल बात थी कि मेरे चैनल पर आपको क्या क्या मिलने वाला है। अगर आप इनके अलावा कोई प्रॉब्लम बचती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना।
अगर पॉसिबल हो उसका तो मैं उसका सोल्यूशन जो वो ज़रूर करूँ। ठीक है, अभी अपने बात कर लेते हैं आज +2 के सिलेबस की, कि +2 का सिलेबस जो है वो क्या क्या सिलेबस है जो अपने को इस साल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं +2 के सिलेबस की, कि +2 का सिलेबस जो है वो किस प्रकार से डिवाइडेड है। अगर बात करें +2 की बुक्स की अगर बात की जाए तो आपको पता है कि अभी राजस्थान बोर्ड का खुद का सिलेबस इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ता है, RBSC का सिलेबस है। ये बुक्स आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगी और इन्हीं बुक से आपको ये सिलेबस जो है वो पढ़ना है। ठीक है, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियोज़ के कमेंट के अंदर मैं डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन जो है उसके अंदर लिख दूंगा, तो वहाँ से आप लोग नोट्स जो है वो ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो थोड़े टाइम के बाद में आपको वो नोट्स भी मिल जाएंगे +2 के। ठीक है, और इसके अलावा अगर अपनी बात करें सिलेबस की, तो +2 का जो सिलेबस है वो टोटल सिलेबस के नंबर की बात करें अगर, तो 100 नंबर का आपका टोटल रहने वाला है फिजिक्स का सिलेबस। और इसके अंदर अगर अपने देखें तो ये जो 100 नंबर है ये डिवाइड होते हैं 60 नंबर जो आपके थ्योरी के होते हैं, जो आपको बुक्स में पढ़ने को मिलते हैं, यानी जो आपके 1 से लेकर के 17 चैप्टर है, वो 17 चैप्टर जो है इन 56 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो ये कितने अंक के होंगे, 56 अंक के होंगे, और कितने चैप्टर है, 17 चैप्टर है। इसके अलावा जो विद्यालय से स्त्रांक जाते हैं वो कितने नंबर के हैं, वो 14 नंबर के हैं। तो ये क्या है, स्त्रांक है, जो स्कूल से भेजे जाते हैं, जैसे 10वीं में आपके भेजे थे, तो ये वो 14 है। ठीक है, अगर प्रैक्टिकल की बात की जाए तो प्रैक्टिकल जो है वो आपके 30 नंबर के रहने वाले हैं। ठीक है, तो मैं साथ में आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड अगर अपनी बात की जाए तो प्रैक्टिकल कोई अलग से नहीं है, इन्हीं जो आप 17 चैप्टर को पढ़ने वाले हो, ये 1 से लेकर के 17 जो चैप्टर आप लोग पढ़ने वाले हो, इन्हीं के अंदर ये प्रैक्टिकल जो है वो शामिल होते हैं। तो जैसे जैसे वो चैप्टर आएंगे जिनके अंदर प्रैक्टिकली चीज़ें हैं, तो मैं साथ के साथ आपको प्रैक्टिकल के बारे में बताता हुआ चलूँगा। तो आपका अगर यहाँ से बात की जाए तो सिलेबस के साथ साथ जो प्रायोगिक जो थ्योरी के हैं वो सारे मैं साथ में आपको बता दूंगा। प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है, क्या क्या होते हैं, उपकरण किस प्रकार के होते हैं, देखने में कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको मैं साथ के साथ चैप्टर के साथ में ही बताता हुआ चलूँगा। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के आपके 100 मार्क्स का काम हो जाता है। ठीक है, तो ये टोटल 100 नंबर का जो है आपका सिलेबस है फिजिक्स का। ठीक है, अगर अपने आगे बात करें कि ये सिलेबस डिवाइड कैसे है, तो आपके 17 जो चैप्टर है इसके अंदर पढ़ने होते हैं। वैसे तो अपने इसे 2 पार्ट में पढ़ते हैं, 1 से लेकर के 10 तक अगर बात की जाए तो अपने इसे फर्स्ट फिजिक्स के रूप में पढ़ते हैं, 11 से लेकर के 17 तक अगर बात की जाए तो अपने इसे सेकंड फिजिक्स में पढ़ते हैं। पर जैसा आप लोगों ने 11वीं के अंदर पढ़ा है, आप सबको पता है कि ये जो चैप्टर है 1 से 17 ये एक ही बुक के अंदर दिए होते हैं। ठीक है, तो एक ही बुक होती है। अगर एग्जाम में पेपर की बात की जाए तो इनका पेपर भी एक ही होता है, अलग से कोई फर्स्ट कोई सेकंड का चक्कर नहीं है, एक ही बुक के अंदर एक ही इनका पेपर होता है। तो आपको 1 से लेकर के 17 तक ये चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं। अगर 1 से लेकर के 10 तक चैप्टर की बात की जाए, 1 से 10 तक की, तो 1 से 10 तक के जो चैप्टर है वो आपस में बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले को छोड़ करके सीधा छठा पढ़ो, पहले को छोड़ करके आप आगे के चैप्टर पढ़ो। हालांकि 10 के बाद में भी ये चैप्टर जुड़े हुए हैं, आपको फर्स्ट से लेकर के 17 तक जाना होता है, परंतु फिर भी आप लोग आगे एडजस्ट कर सकते हो 10 के बाद में। पर 1 से लेकर 10 तक अगर आप लोग शुरुआत के चैप्टर नहीं पढ़ते हो तो आगे के चैप्टर आपके लिए पढ़ना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, रट सकते हो पर समझ में नहीं आएगा कि अपने पढ़ के आ रहे हैं। दूसरा, अगर अपने बात करें +2 के फिजिक्स की, तो पढ़ने के अंदर थोड़ी सी ये लगती है कि भी थोड़ी सा टफ चल रही है या बहुत जो है लेवल हाई हो रहा है या अपने समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा इसलिए है कि 11वीं क्लास के अंदर आप लोगों ने जो पढ़ा है, +1 के अंदर जो आप लोगों ने पढ़ा है, वो ज़्यादातर चीज़ें ऐसी है जो इसके अंदर काम में अपने बहुत कम आने वाली है। ठीक है, ज़्यादातर जो हम लोगों ने पढ़ा है वो अलग ही प्रकार का है। जैसे अपने गति के बारे में पढ़ा है, उष्मागतिकी के बारे में पढ़ा है, इसके अलावा आप लोगों ने प्रत्यास्थता के बारे में पढ़ा है, तरल के बारे में पढ़ा है, यानी जो यांत्रिकी की जो शाखा है उसके आसपास बहुत ज़्यादा चैप्टर है। और ये अपने फिजिक्स की एक अलग ही ब्रांच इसके अंदर काम में आ रही है। हालांकि बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि 11वीं का इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बहुत सारे, जैसे आप लोगों ने गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़ा है, गुरुत्वाकर्षण जो पढ़ा है बिल्कुल उसके जैसा, हालांकि वो तो नहीं है पर उसके जैसा यहाँ आप लोग शुरुआत के अंदर पढ़ने वाले हो। जैसे गुरुत्वीय क्षेत्र होता है बिल्कुल वैसे ही विद्युत क्षेत्र होता है, जैसे
गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, बिल्कुल उसी तरह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। जैसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है, बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ पर कूलॉम का नियम है। ठीक है, अगर अपने बात करें 1 से लेकर के 10 तक चैप्टर की, तो आपकी यूनिट अगर फर्स्ट की बात की जाए तो यूनिट फर्स्ट के अंदर ये जो आपके 17 चैप्टर है इनको 10 पार्ट के अंदर टोटल बांटा गया है, यानी 10 यूनिट इनकी बनाई गई है। ठीक है, टोटल 10 पार्ट इसके किए गए। यूनिट फर्स्ट के अंदर शुरुआत के जो 1 से लेकर के 4 चैप्टर ये आते हैं, और इनकी अगर नंबर की बात की जाए तो ये आपके 7 नंबर के होते हैं। ठीक है, 5वां और 6ठा जो चैप्टर है ये अगर देखा जाए तो ये 5 नंबर का है, और इसके अंदर अगर 7वें चैप्टर की बात की जाए तो 7वां चैप्टर अकेला 5 नंबर का है। ठीक है, और 8वां चैप्टर अकेला 3 नंबर का है। 9वां और 10वां चैप्टर ये आपका अकेला जो है वो 7 नंबर का है। ठीक है, यहाँ तक आपके जो मार्क्स है वो देख सकते हो 10, 20 और 27। यहाँ तक टोटल जो है वो आपके मार्क्स कितने हो जाते हैं, 27 हो जाते हैं। अगर यूनिट की बात की जाए, ये यूनिट फर्स्ट होगी, ये यूनिट सेकंड होगी, ये यूनिट थर्ड होगी, ये यूनिट फोर्थ होगी, और ये यूनिट जो है वो फिफ्थ हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 10 चैप्टर जो है वो डिवाइड। इसके बाद में अगर बात की जाए तो चैप्टर 11 और 12 ये दोनों मिलाकर के दोनों के दोनों जो है वो 9 नंबर के यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर बात की जाए चैप्टर नंबर 13 की, तो ये अकेला चैप्टर जो है वो 4 नंबर का है। अगर बात करें अपने 14 और 15 नंबर चैप्टर की, तो ये अकेले जो चैप्टर है दोनों एक साथ 6 नंबर के होते हैं। चैप्टर नंबर 16 जो है वो अकेला 6 नंबर का है, और चैप्टर नंबर 17 जो है वो अकेला 4 नंबर का है। और इनकी अगर टोटल की बात की जाए तो ये 10, 20 और 29। अगर इन दोनों बुक्स को एक साथ देखें, 27 और 29 दोनों मिलाकर के आपके हो जाते हैं 56 नंबर। ठीक है, अगर यूनिट की बात की जाए तो ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। तो सबसे पहले अपने यही बात कर लेते हैं कि यूनिट का क्या चक्कर है, कि ये यूनिट क्या है। यूनिट का मतलब ये है कि ये जो 4 चैप्टर है ये भौतिक विज्ञान की एक ही शाखा के है। इनमें एक दूसरे से रिलेटेड चीज़ें ये है, यानी जो चीज़ें एक समान है उनको एक साथ रखा गया है। जैसे ये 4 चैप्टर है इनको एक साथ रखा गया है। इनमें स्थिर विद्युत्की की जो शाखा है उन्हीं के चैप्टर दिए, उनमें धारा के बारे में है, चुंबक के बारे में है। ठीक है, ये प्रेरण के बारे में, प्रत्यावर्ती धारा के बारे में, ये अकेला चुंबक के बारे में, ये प्रकाश के बारे में, ये द्रव्य के बारे में, ये परमाणु नाभिक के बारे में, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का एक चैप्टर है दिया हुआ है। ये जो चैप्टर है ये EMW के बारे में दिया हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, अगर फुल डिटेल से अगर बात की जाए इन 4 चैप्टर की, तो ये जो 4 चैप्टर है ये स्थिर विद्युत्की के अंदर आप लोग पढ़ोगे, स्थिर विद्युत्की। इसके बाद में जो वीडियो आएगा उसके अंदर अपने इसी को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अगर इसकी बात की जाए तो ये धारा विद्युत्की का पार्ट है, और ये जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में है। ये अगर चैप्टर देखा जाए तो सिर्फ चुंबक के बारे में, चुंबक क्या होती है, क्या क्या चुंबक की प्रॉपर्टी होती है इसके बारे में, और ये चैप्टर जो प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। अगर 11 और 12 नंबर चैप्टर की बात की जाए ये प्रकाश के बारे में है, जो 10वीं क्लास के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है उसी का आगे का पार्ट है ये। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है परावर्तन के बारे में, अपवर्तन के बारे में, ध्रुवण के बारे में, तो उन्हीं को आगे बढ़ा करके इन चैप्टर के अंदर दिया हुआ है। अगर चैप्टर नंबर 13 की बात की जाए तो ये क्वांटम का एक चैप्टर है, जिसके अंदर आप लोगों को प्रकाश विद्युत प्रभाव वगैरह जो है वो पढ़ने होते हैं। अगर 14 और 15 नंबर चैप्टर की बात की जाए तो 14 नंबर चैप्टर के अंदर परमाणु, और 15 नंबर चैप्टर के अंदर नाभिक के बारे में बताया गया है। ये चैप्टर लगभग आपका केमिस्ट्री से मिलता जुलता है। चैप्टर नंबर 16 की बात की जाए तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर है। चैप्टर नंबर 17 जो है इसके अंदर विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रॉपर्टी है उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, अगर इस चैप्टर की बात की जाए, इस चैप्टर की बात की जाए तो इनके बाद में जो है वो इस चैप्टर को पढ़ा जाता है। ठीक है, ये आप एक तरीके से मान सकते हो कि इनके बाद में इन्हीं का ये एक पार्ट है, पर ये इन सब के बाद में पढ़ा जाता है। और ये दोनों चैप्टर आप लोग एक साथ में पढ़ सकते हो, परमाणु और नाभिक। तो ये तो आप कैसे ही पढ़ सकते हो, पहले इनको आप लोग पढ़ सकते हो, परंतु इनको आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा, और इनको पढ़ने के बाद में आपको इसे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वैसे अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के इस चैप्टर की बात की जाए तो इसके अंदर भी आप लोग देखोगे कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा के अंदर बदला गया है। तो सबसे पहले आपको प्रत्यावर्ती धारा यानी चैप्टर नंबर 10 पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में आप लोग इसे पढ़ोगे।
ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये जो चैप्टर है, आप ये बोल सकते हो कि इन चैप्टर को आप लोग शुरुआत में पढ़ सकते हो अगर पढ़ना चाहो तो। पर इसके अलावा जो चैप्टर है वो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये आप लोगों का टोटल 12वीं क्लास का जो फिजिक्स का सिलेबस है वो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर अपने सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट की, ठीक है। अभी इस वीडियो के लास्ट के अंदर आप लोग देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर आपको एक पेज दिखाई दे रहा है। उस पेज पर आपका टोटल सिलेबस एक साथ फिर से बताया गया है कि किस प्रकार से आपके नंबर जो है वो डिवाइड है, ठीक है। इसके अंदर वही सारी बातें हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको वीडियो के अंदर बताई थी, उसी प्रकार से इसने बता रखे हैं कि शुरुआत की यूनिट कितने नंबर की है, बाद की यूनिट्स जो कितने नंबर की है। टोटल चैप्टर मिलकर के ये बताया गया है 17 चैप्टर जो 56 नंबर के बनते हैं। सिलेबस के बारे में बताया गया है, स्थिरांक वगैरह के बारे में बताया गया है कि टोटल मिलाकर के आपके 100 नंबर का ये काम बनता है, ठीक है। तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में अपने फिर से मिलते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर के कमेंट लिख देना, मैं लगातार उन कमेंट्स को देखता रहता हूँ और जितना जल्दी हो सकेगा आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व की जाएगी। धन्यवाद।